सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने इस वक्त रच दी है पूरी पटकथा। जीशान सिद्दीकी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सियासत के मंच को चुन लिया और अब वो कहानी लिखी जाएगी जो अभी तक नहीं लिखी गई। कहते हैं कि सियासत में न कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है, सिर्फ राजनीति में वक्त बड़ा होता है, बलवान होता है और वक्त ही है जो पुराने दुश्मनों को दोस्त और पुराने दोस्तों को दुश्मन बना देता है। वक्त महाराष्ट्र में सियासी उठापटक करने का है। उठापटक चल भी रही है, लेकिन ये सियासी उठापटक आखिर जीशान सिद्दीकी से कैसे जुड़ी? ये सियासी उठापटक आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत तक कैसे पहुंची? कैसे उसके बदले की पटकथा जो है अब लिखी जा रही है? ये पूरी सियासत अब कहां जा रही है, इस देखने वाली बात है। इसी उठापटक के बीच खबर आई कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत का दामन था, लेकिन ये सियासी होने के साथ साथ कुछ और भी कहानी बयां कर रहा है। और क्या है ये पूरी कहानी, पीछे के दाव की ये कहानी? क्यों जीशान ने एनसीपी का दामन थाम लिया, कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और इनसाइड स्टोरी आप देखना शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ सियासी उठापटक चल रही है तो दूसरी तरफ जीशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के बेटे की पटकथा चल रही है। और वो पटकथा क्या है? अपने पिता की मौत का बदला लेना, लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। सवाल उठे, कई सवाल उठे। अजीत पवार ने जीशान को शामिल करते ही बांद्रापुर से अपना उम्मीदवार भी बना दिया। यह भी खबर समझ में आई। पहली तो चोट कांग्रेस को दी गई और दूसरी दी गई शरद पवार को। इससे पहले कहानी क्या रची जा रही है ये आपको समझना होगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस और शरद पवार को कैसे उन्होंने चोट दे दी। उसके बाद में जीशान सिद्दीकी की वो पटकथा आपको बताऊंगा। इस पूरे मामले के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी बताऊंगा। कैसे बाबा सिद्दीकी के कातिलों तक पहुंचने का रास्ता जीशान सिद्दीकी ने निकाल लिया है ये भी बताऊंगा। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को चोट कैसे दी है और क्यों दी है। इससे पहले जीशान सिद्दीकी एनसीपी ज्वाइन करके और जब सियासत में कदम इन्होंने रखा, यानी इस बार की सियासत में कदम रखा, तो सवाल उठने लगे आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एकदम से एनसीपी ज्वाइन कर। इनसाइड स्टोरी क्या है सुनिएगा। उससे पहले जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के चुनाव पे पहले, कांग्रेस के सिंबल पे पहले जीशान चुनाव लड़ चुका है, जीत चुका है, तो फिर एनसीपी का दामन क्यों था? और इस वक्त जीशान क्यों चर्चा में है, पहले इस बात को समझिएगा। दरअसल हाल ही में जीशान के पिता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 शूटर और हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी भी शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी भी पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन फरवरी के महीने में ही उन्होंने एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का दामन थाम लिया था। जीशान ने एनसीपी ज्वाइन की, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई इनसाइड स्टोरी है। और इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें चलना होगा 2019 के चुनाव में। 2019 के विधानसभा चुनाव में बांद्रापुर की सीट पर जीशान को 5790 वोटों के अंतर से जीत मिली। उनका मुकाबला शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर से हुआ था। शिवसेना तब 2 गुटों में नहीं बनी। जीशान ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीशान और कांग्रेस दोनों खुश थे क्योंकि वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ विधान परिषद के चुनाव के दौरान जीशान पर कुछ ऐसे आरोप लगे जिसके बाद जीशान से कांग्रेस का भरोसा ही उठ गया। विधान परिषद के चुनाव के 1 सप्ताह के बाद में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के आरोप में विधायक जितेश के साथ साथ जीशान सिद्दीकी को भी पार्टी से निकाल दिया था। ये जीशान की सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जा रही थी।
और बताया जा रहा था कि जीशान ने कांग्रेस के इस एक्शन को इस तरह से लिया कि उन्होंने कहा कि वो कभी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। अब एनसीपी के दामन को थामने के बाद मानो कांग्रेस से अपनी बेइज्जती का बदला लिया। जीशान ने ऐसा करके कांग्रेस की कमर तोड़ी। पहली तो इनसाइड स्टोरी थी, अब सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी पर आपको लेकर चलता हूं। दूसरी इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा सुन लीजिए। हाल ही में जीशान के पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। हत्या के बाद कई सवालों ने जन्म लिया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली, जो जेल में बैठकर सब कुछ कर रहा था। सवाल उठे कि बिना किसी मदद के कैसे ये सब कौन चला रहा है। सवाल उठे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर फोन का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो गैंग को चला रहा है, कैसे वो इतना बड़ा अपराधी बन गया, कैसे वो बातचीत कर रहा है, कैसे वो लोगों का कत्ल कर रहा है। ये सवाल जब उठने लगे तो फिर सवालों के जवाब। अब आ जाते हैं इनसाइड स्टोरी। दरअसल अजीत पवार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, चुनाव में भी साथ साथ चलते हैं। जीशान इस वक्त लोगों की सहानुभूति के साथ में जुड़े हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लोग जीशान पर प्यार लुटा रहे हैं, जिसका फायदा एनसीपी के अजीत पवार को मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा फायदा जीशान को होने वाला है। जिस इनसाइड स्टोरी पे मैं आपको लाने चाह रहा हूं वो इधर सुन लीजिएगा। जीशान इस वक्त अजीत पवार के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत पवार को साथ में लेकर सत्ता की दखल के साथ में बिश्नोई को खत्म करने का प्लान भी बना रहे हैं, जिसकी बानगी आपको आज देखने को मिल गई होगी। और वो बानगी क्या है? एनआईए ने लॉरेंस के भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम आज घोषित कर दिया। ये बानगी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ तब हुआ जब जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थाम लिया। अजीत पवार गुट को शामिल हो गए उसके अंदर। अजीत पवार गुट को अपना सब कुछ मान लिया। अजीत पवार के बीच में और जीशान सिद्दीकी के बीच में आखिर क्या बातचीत? कहीं बातचीत ये तो नहीं कि बाबा सिद्दीकी के कातिलों को बाहर लाया जाए। कहीं बातचीत ये तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। कहीं बातचीत ये तो नहीं हुई कि मैं आपकी पार्टी में शामिल होता हूं, आप मुझे टिकट दीजिए, मैं जीतूंगा, मेरे साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है, लेकिन आपको मेरे बाबा के कातिलों को निपटाना होगा। आपको बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई है उस केंद्र की सरकार के साथ में मिलकर ऐसा करना होगा। आप लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कीजिए, मैं पार्टी को ऊपर लेके जाऊंगा। इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। आज एक्शन भी हुआ, शक तो जाएगा। सूत्रों के हवाले से तो खबरें यही आ रही है और साफ तौर पर यह भी बात है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आज इनाम घोषित किया गया लॉरेंस बिश्नोई के भाई पर, यह बानगी है, ये सबूत भी है और ये एक तरह इशारा भी है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के पीछे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पड़ी हुई है। जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामकर, अजीत पवार गुट का दामन थामकर अपने पिता की मौत का बदला लेने की पूरी कपट कथा इस वक्त रच चुकी है और कांग्रेस को चोट दे दी है। जीशान सिद्दीकी साफ तौर पर जनता के फेवरेट हैं, जनता की सहानुभूति जुड़ी हुई है। लोग उनको जिताएंगे, लोग उनको वोट देंगे और एनसीपी मजबूत होगी। एनसीपी मजबूत अपने आप को कर रही है, अजीत पवार गुट मजबूत अपने आप को कर रहा है और उधर जीशान उस पटकथा को लिख रहे हैं जो पटकथा सरकार की दखल के, सत्ता की दखल के बगैर नहीं हो सकती। तो क्या अंदरूनी बातें ये तो नहीं हुई है? क्या ऐसा तो नहीं है इनसाइड स्टोरी में कि फिर लॉरेंस बिश्नोई के शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है? बहरहाल इनसाइड स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं जो सूत्र हमें लगातार बता रहे हैं। अब थोड़ा सा जरा महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित एनसीपी को 54 सीटों पर और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के खाते में 105 सीटें आई थी और शिवसेना के हिस्से में 56 सीटें आई थी। अब माहौल बदल चुका है। अब इनसाइड स्टोरी कुछ और है। जीशान सिद्दीकी की इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बताई। जीशान सिद्दीकी पटकथा आप लिख रहे हैं। चुनावों का बहाना है, चुनाव लड़ना बहाना है, विधायकी बहाना है, एनसीपी को ज्वाइन करना बहाना है। जीशान सिद्दीकी पटकथा लिख चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने के लिए। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए नाउ नोडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।